हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 11 होगा। तो चलिए आज के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को हम देखते हैं और उनको याद करने का प्रयास करते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड है दैट इज़ एक्सेसिव, सेंसिटिव, एंग्जिशियस और ऑब्सेसिव। पर्सन को आप क्या बोल सकते हो? क्या आप उसे ओथ बोल सकते हो? क्या आप उसे न्यूरोटिक बोल सकते हैं? क्या आप उसे थर्मोमीटर बोल सकते हैं या आप उसे फ्रॉड बोल सकते हो? देखिए दोस्तों, इसमें जो बंदा कोई भी अगर ज़्यादा सेंसिटिव है या एंग्जिशियस है या ऑब्सेसिव है, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड है, तो उसको आप क्या बोलोगे? वो देखिए, ओथ का जो मतलब होता है, ओथ का मतलब होता है कि शपथ लेना। तो यहाँ शपथ की कोई बात तो हो नहीं रही है। वहीं पे न्यूरोटिक की बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा आपका एक्सेसिव सेंसिटिव वाला जो पूरा वर्ड दिया हुआ है, दैट इज़ न्यूरोटिक विल बी द राइट आंसर। वहीं पे जब थर्मोमीटर की बात करें तो थर्मोमीटर का मतलब होता है जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, दैट इज़ थर्मोमीटर। वहीं पे फ्रॉड की बात करें तो जो भी कोई जालसाजी करता है उसको हम फ्रॉड बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, न्यूरोटिक विल बी द राइट आंसर। ये तो होगा आज का पहला वर्ड। चलिए आज का दूसरा वर्ड देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा वर्ड होगा दैट इज़ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज की स्टडी को आप क्या बोल सकते हो? क्या आप उसे एरोडाइट बोल सकते हैं? एरोडाइट मीन्स क्या होता है? देखिए, एरोडाइट का जो मतलब होता है, इसका मतलब सीधा सा होता है कि लर्न और स्कॉलर पर्सन, कोई बहुत लिखा पढ़ा लिखा बंदा होता है, उसको आप एरोडाइट बोल सकते हैं। वहीं पे क्रीमेटोरियम को क्या बोल सकते हैं आप? क्रीमेटोरियम मीन्स होता है ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्स एंड रिड्यूस टू एसेस। मतलब जहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है उसको क्रीमेटोरियम बोल सकते हो आप। वहीं पे फिलोलॉजी की बात करें, इसका मतलब क्या हो जाएगा? फिलोलॉजी का जो मतलब होगा दैट इज़ स्टडी ऑफ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा के अध्ययन को आप फिलोलॉजी बोल सकते हैं। वहीं पे एक्सप्लोर की बात करें तो एक्सप्लोर का जो मतलब होता है दैट इज़ किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करना। ट्रेवल इनटू अ कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग अबाउट इट, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में खोजबीन करना, इज कॉल्ड एज एक्सप्लोर। तो यहाँ पे जो आपको सही जवाब होगा, आप समझ गए होंगे, फिलोलॉजी विल बी द राइट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला वर्ड देख लेते हैं। आज जो हमारा अगला वर्ड होगा दैट इज़, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें देखने में अच्छा रहेगा। हाँ, अनड्यू फेवर शोन टू वंस ओन रिलेटिव। किसी को भी आप क्या कर रहे हो, अपने किसी रिलेटिव को क्या कर रहे हो, उसको फेवर दे रहे हो, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? क्या आप उसे नेपोटिज्म बोल सकते हो? देखिए, पहले नेपोटिज्म का मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है भाई भतीजावाद, मतलब आप किसी को भी फेवर कर रहे हो अपने रिलेटिव को। वहीं पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज, मतलब कोई भी शेप अगर कई सारे उसमें भुजाएं हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ पॉलीगन, आप उसको पॉलीगन बोल सकते हैं। ठीक है। ड्रगिस्ट मीन्स होता है जो लोग क्या करते हैं, अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू प्रिपेयर एंड सेल ड्रग्स, उसको आप ड्रगिस्ट बोल सकते हैं। जो लोग से ड्रग को, मतलब दवाओं को बनाते हैं और बेचते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ड्रगिस्ट। रिक्विम को क्या बोल सकते हैं आप? रिक्विम मीन्स होता है प्रेयर फॉर द डेड, अगर कोई मर गया हो तो उसकी आप प्रेयर उसके लिए कर रहे हो तो उसको आप रिक्विम बोल सकते हो। तो हमारा जो सही जवाब होगा दैट इज़ नेपोटिज्म विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए आज का अगला वर्ड देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड होगा दैट इज़ टू कट समथिंग इनटू टू पीसेज, सीवर, मतलब किसी भी चीज़ को दो भागों में बांट देने को आप क्या कह सकते हैं? क्या आप उसे कंजेनियस बोल सकते हो? देखिए, इसका मतलब पहले समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बिलोंगिंग और पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, मतलब थोड़ा सा क्या करना, अलग सा व्यवहार होता है जिसका अलग होना होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कंजेंशियल। इनक्रेडिबल मीन्स क्या होता है? इनक्रेडिबल का मतलब होता है कि बियॉन्ड बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या होता है? बियॉन्ड बिलीफ, मतलब विश्वास करने, मतलब कहते हैं कि इनक्रेडिबल सीन है, बहुत ही बेहतरीन, जिसको आप बिलीव करने लायक ना हो ना, तो दैट इज़ इनक्रेडिबल। रिस्पाइट का मतलब क्या होता है? अगर हम रिस्पाइट की बात करें, टाइम ऑफ रिलीफ और रेस्ट। रिस्पाइट मतलब आराम करना या आराम करने का समय को आप रिस्पाइट बोल सकते हैं। बाइफरकेट मीन्स होता है कि टू कट इनटू द टू पीसेस। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा दैट इज़ बाइफरकेट मीन्स क्या हो जाएगा? किसी भी चीज़ को दो पार्ट में कट करना। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। आज का हमारा जो अगला वर्ड होगा दैट इज़ एन ओकेज़न ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, मतलब कोई भी ऐसा मौका जो बहुत ज़्यादा शानदार कोई बात हुई हो, इम्पोर्टेंस हो, कोई इम्पोर्टेंट इवेंट हो, उसको आप क्या बोल सकते हो? क्या उसे आप डेट बोल सकते हो? डेट का मतलब क्या होता है? डेट मीन्स होता है मरा हुआ। वहीं पे मोमेंटस की बात करें, हाँ, मोमेंटस का जो मतलब होता है दैट इज़ एन ओकेज़न ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण अवसर, आप इसको बोल सकते हैं महत्वपूर्ण अवसर। वहीं पे नर्सरी की बात करें, नर्सरी का क्या मतलब होता है?
तो नर्सरी आप जानते ही होंगे कि द प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर ग्रोन, जहाँ पे क्या करते हैं छोटे छोटे पौधों को उगाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ नर्सरी। वहीं पे एजेंडे की बात करेंगे तो आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग, मतलब एक मीटिंग में जो भी चीज़ें डिस्कस करनी होती है दैट इज़ कॉल्ड एज अ एजेंडा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, दैट इज़ मोमेंटस विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का अगला वर्ड देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड होगा दैट इज़ टू टेक सीक्रेटली इन स्मॉल क्वांटिटीज़। मतलब क्या होगा, किसी भी चीज़ को सीक्रेट तरीके से छोटी छोटी क्वांटिटीज में लेने को आप क्या बोल सकते हो। देखिए अब यहाँ पे एक मतलब पहले समझ लेते हैं कि पहला वर्ड हमारा ग्रैंटिलुकेंस है। ग्रैंटिलुकेंस मीन्स होता है यूजिंग अ पॉम्पस स्टाइल ऑफ स्पीच, मतलब कहूँ तड़क भड़कदार भाषण देने को आप ग्रैंटिलुकेंस बोल सकते हैं। भाषण है वहीं पे फिल फ्रेज के बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं टू टेक सीक्रेटली इन स्मॉल क्वांटिटीज़, एक तरह से चोरी करने को आप फिल फ्रेज बोल सकते हैं। वहीं पे वॉलंटरी की बात करें तो वॉलंटरी विल बी द आप अपन्स ओन फ्री विल, आप अपने स्वेच्छा से कोई भी काम कर रहे हो तो उसको आप वॉलंटरी बोल सकते हो। बेनिफैक्टर मीन्स क्या होता है, बेनिफैक्टर का जो मतलब होता है दैट इज़ अ वन हु गिव फाइनेंशियल हेल्प टू अ स्कूल या हॉस्पिटल, किसी को आप स्कूल या हॉस्पिटल को क्या कर रहे हो, आप एक तरह से हेल्प कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एज अ बेनिफैक्टर। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा टू टेक सीक्रेटली इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ को आप या चोरी कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो पिल फ्रेज है दैट विल बी द राइट आंसर। चलिए आज का अगला वर्ड देखते हैं। आज जो हमारा अगला वर्ड है दैट इज़ अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ डिसीजेज, मतलब सभी दवाओं की एक दवा को आप क्या बोल सकते हो, क्या आप उसे बाइकआउट बोल सकते हो। देखिए बाइकआउट का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है कि एक तरह से पर्सन हु होल्ड्स एन ओपिनियन और बिलीव स्ट्रांगली इन डिफाइंस और ऑफ रीजन ऑफ आर्गूमेंट्स, मतलब एक तरह से अकड़ुक्त आप कह सकते हो कि एक ही बिलीव को मानने वाला हो सकता है। कट्टर आप बोल सकते हो, बाइकआउट को मतलब हो सकता है, ठीक है, जो एक ही तरह के ओपिनियन को हमेशा पकड़े रहता है दैट इज़ कॉल्ड ए बाइकआउट। कोटेरी क्या बोलते हैं, कोटेरी मीन्स होता है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म टू फुल ओन इंटरेस्ट, बस में जो अपने स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म टू फुलफिल ओन इंटरसेक्ट बस में आ रही है तो उसको आप कोटरी बोल सकते हैं। पेनिसिया का जो मतलब होता है, पेनिसिया मीन्स होता है रेमेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ डिसीजेज, मतलब रामबाण इलाज को आप पेनिसिया बोल सकते हो। इंस्टिगेट का जो मतलब होता है, इसका मतलब है टू अर्ज अ मैन टू डू सम इविल, मतलब किसी भी आदमी को एक बुरा काम करने के लिए अर्ज करना, इस कॉल्ड एज अ इंस्टिगेट। तो आपका सही जवाब पेनिसिया विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। रेमेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ डिसीजेज इज कॉल्ड एज अ पेनिसिया। चलिए आगे चलते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड है दैट इज डीलिंग ऑफ काउंटरफीट थिंग्स, मतलब कुछ अलग अलग या गलत चीज़ों के साथ काउंटरफीट करना, आप क्या उसको कह सकते हैं, या गलत चीज़ों के साथ डील करना आप उसको क्या कहोगे, उसको आप जुरिडिक्शन बोल सकते हो। नहीं, जुरिडिक्शन मीन्स होता है न्याय, तो ये तो नहीं हो सकता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है समवन हु साइंटिफिकली स्टडीज द बर्ड्स, जो पक्षियों के बारे में अच्छे से पढ़ता है, पक्षियों का अध्ययन करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ऑर्निथोलॉजिस्ट, आप उसको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। फॉर्जरी मीन्स होता है जालसाजी करना, बस में आ रही है। वहीं पे मसीहा की बात करें तो इसका मतलब होता है पर्सन एक्सपेक्टेड टू कम एंड सेव द वर्ल्ड, जिसको मसीहा बोलते हैं, तो मतलब ऐसा पर्सन जो आके वर्ल्ड को बचा सके, दैट इज कॉल्ड एज अ मसीहा। तो यहाँ पे जो जिसकी बात हो रही है डीलिंग ऑफ काउंटरफीट थिंग्स, यहाँ पे फॉर्जरी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, फॉर्जरी विल बी द राइट आंसर। चलिए आज का अगला वर्ड देख लेते हैं। आज जो हमारा अगला वर्ड होगा दैट इज पावर ऑफ रीडिंग थॉट्स ऑफ अदर्स, मतलब किसी भी दूसरे के थॉट्स को पढ़ने को आप क्या बोल सकते हो, क्या उसे आप पैट्रिमोनी बोल सकते हो क्या। देखिए पैट्रिमोनी का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है इनहेरिटेड फ्रॉम फादर आर मेल एनेक्स्टर, मतलब फादर की तरफ से होना, कोई भी चीज़ जो होती है अगर फादर की तरफ से है तो उसको पैट्रिमोनी बोल सकते हो। एरोटिका मीन्स क्या होता है, एरोटिका मीन्स होता है बुक्स पिक्चर इट्स इंटेंटेड टू अराउज एक सेक्सुअल डिज़ायर, मतलब जिससे सेक्सुअल डिज़ायर की अराउजमेंट हो उसको आप एरोटिका बोल सकते हो। वहीं पे एपिसोडिक का मतलब होता है कि हैपनिंग ओनली सम टाइम आर इरेगुलरली, कोई भी चीज़ क्या होती है कुछ एक समय पे हो रही है इरेगुलर तरीके से हो रही, मतलब इरेगुलर तरीके से हो रही, तो आप इसे एपिसोडिक बोल सकते हो। वहीं पे टेलीपैथी जो होगा दैट इज़ अ पावर ऑफ रीडिंग थॉट्स ऑफ अदर, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट वर्ड देख लेते हैं। आज का जो हमारा लास्ट वर्ड है बिलोंगिंग टू द मिडिल एज, जो लोग मिडिल एज में होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको कहते हैं, उसको आप मिडवल मीन्स क्या होता है, मिडवल मीन्स होता है मध्य एज,
बात समझ आ रही है। पोर्नोग्राफी मीन्स होता है जो खराब चलचित्र होते हैं उसको पोर्नोग्राफी बोल सकते हैं। थीस्ट मीन्स होता है कि जो भगवान को मानता है। मैमल्स मीन्स होता है जो स्तनपायी जीव होते हैं उनको आप मैमल्स बोल सकते हो। तो इसका जो सही जवाब होगा बिलोंग टू द मिडिल एज विच इज मिडुअल विल बी द राइट आंसर। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मिडुअल विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। ऐसे ही शानदार वर्ड्स पाने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।